Hi, good morning. I am Bhagavat. Today I will teach you Social Science, Geography, Class 9. Topic Physical Feature of India. Physical Feature of India. फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है, यह भौतिक स्वरूप किस प्रकार से बना है, इस विषय में आप जान रहे होंगे कि जब आप पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे होंगे तो हिली रीजन्स में, तो वहाँ पर बहते हुए नदियाँ या उससे निकलते हुए समूह और सामान्य भूमि या जल जो वैली निचली तरफ आते हैं, इससे भूमि का कटाव होता है। अगर आप पार्टिकुलरली मेजर फिजिकल, अगर आप मैदानी क्षेत्र में रहते होंगे तो वहाँ पर बड़े मैदान दिखाई देते हैं। इस प्रकार से अगर देखें तो भारत का फिजिकल फीचर एक समान नहीं है। भारत में माउंटेन, प्लेन्स, डिजर्ट, प्लेट्यू और आइसलैंड ये सभी पाए जाते हैं। भारत का स्वरूप एक समान नहीं है, एक तरह का नहीं है, इसमें अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती है। यू हैव वंडर्ड हाउ द फिजिकल फीचर्स ऑफ मेंट। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह फिजिकल फीचर किस प्रकार से बना है। जैसा कि अगर हम डिफरेंट टाइप्स में रॉक्स को देखें तो यह रॉक्स ये डिफरेंट टाइप्स हैं। कुछ है इग्निस रॉक्स है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है, और ये रॉक्स अलग अलग प्रकार से बने हुए हैं। जो हार्ड रॉक्स हैं, जैसे आप लोगों ने ताजमहल को देखा होगा, इसके विषय में सुना होगा, तो ताजमहल का निर्माण जो हार्ड रॉक से बना हुआ है। कुछ ऐसे प्लेस हैं जहां पर जाते हैं या घर मकान देखते होंगे, किसी का कलर दिखाई देता है, व्हाइट वॉश है, या जो चाक से लिखा जाता है, यह चाक भी व्हाइट है, लेकिन वह व्हाइट कैसे बना हुआ है, यह सॉफ्ट रॉक्स है, यह भी रॉक से ही बना हुआ है, यह वेरी सॉफ्ट रॉक्स या कहा जाता है। कलर ऑफ वैरायटी ऑफ और विभिन्न प्रकार के सॉइल्स हैं। मिट्टी वह एक रंग की नहीं है, कहीं ब्लैक सॉइल है, कहीं येलो सॉइल है, कहीं रेड सॉइल है, कहीं पर सैंड है। ये सभी डिफरेंट टाइप्स के हैं। मोस्ट ऑफ वेरियस ऑफ कॉजेज ऑफ डिफरेंट ऑफ रॉक्स फॉर्मेशन, ये सभी रॉक्स के ब्रेक से ही, रॉक्स के टूटने से ही बने हुए हैं। इंडिया लार्ज फॉर्मेट ऑफ डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड, जो भारत का ये स्वरूप है, यह अलग अलग जियोलॉजिकल स्वरूप के, जियोलॉजिकल हलचलों के कारण से भूकंप के आने पर विभिन्न प्रकार के प्लेटें खिसकती हैं, तब इसका निर्माण हुआ है। यह लाखों वर्ष तक ऐसे निर्माण के कारण से ही यह बना हुआ है। विषय जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ प्रेशर वर्थ वेदरिंग इरोजन, जैसे इसमें वेदर्स के अनुसार, मौसम के अनुसार इसमें इरोजन कटाव में है। जब अधिक गर्मी पड़ती है, गर्मी के कारण से रॉक्स टूटते हैं और वर्षा के तेज बहते हुए जल के साथ यह बह करके मैदानी क्षेत्र में डिपॉजिट होते हैं, तो ये प्लेन्स का निर्माण होता है। और कुछ मॉडिफाई होकर के जो नए प्रकार के रॉक्स के निर्माण हुए हैं। अर्थ साइंटिस्ट जो इसके विषय में बताते हैं कि हमारे जो पृथ्वी का निर्माण हुआ है वह किस प्रकार से, इसके लिए एक साइंटिस्टों के द्वारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ थियरी बताए गए हैं, जिसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण थियरी है वह थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, जो सबसे फेमस थियरी है, यह थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स है। इसकी एक थियरी के अकॉर्डिंग जो पूरी धरातल बनी हुई है उसके डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट के अकॉर्डिंग बनी हुई है। अब हम देखते हैं कि यह मूवमेंट जो प्लेट्स का होता है वह किस प्रकार से होता है। अगर हम प्लेट्स को देखें तो इसमें कोई भी बेड रॉक, समतल रॉक्स है, तो वह तीन प्रकार के रूपों में पाई जाती है। फोल्डिंग, जब ये रॉक्स पे प्रेशर होता है, यह कंटिन्यू रॉक्स है। अगर ये रॉक्स पे प्रेशर होता है दोनों तरफ पर, तो ये क्या होते हैं, फोल्ड हो जाते हैं। ये रॉक्स फोल्ड, या इसमें तनाव या मुड़ाव होता है। कभी कभी ज्यादा तनाव मुड़ाव के कारण से ये अपने स्थान पर स्थिर हैं और यहाँ ऊपर से प्रेशर और यहाँ से प्रेशर होता है
तो ये प्रेशर के कारण से रॉक्स ऊपर हो जाते हैं, तो यह फोल्डिंग कहा जाता है। जो माउंटेन्स में ये मुड़ा होता है यह फोल्डिंग कहलाता है। लेकिन दूसरा है फॉल्टिंग, जब ये रॉक्स जब अधिक मात्रा में भूकंप, ज्वालामुखी या विभिन्न कारणों से अधिक टेम्परेचर के कारण से इसमें दरारें हो जाती हैं और धीरे धीरे ये टूट करके और ये एक लंबी दरार बढ़ जाती है और ये अलग अलग टूटने से इसको फॉल्टिंग कहा जाता है। यह प्रोसेस इसकी फॉल्टिंग, जिससे ये दरार बड़े हो जाते हैं और ये फॉल्टिंग हो जाती है। तीसरी है वोल्केनिक एक्टिविटी। वोल्केनिक एक्टिविटी के अंतर्गत ये जो रॉक्स हैं, यह जो टूटे हुए पदार्थ हैं, यह भूमि के अंदर अधिक हॉट होकर के यह ऊपर की तरफ आते हैं और यह ऊपर आकर के पृथ्वी के सतह पर जमा होते हैं। ये एक्टिविटीज है जो वोल्केनिक एक्टिविटी कहा जाता है। इसके कारण से भी रॉक्स ये बदलते हैं या ये 3 प्रकार के जो प्रक्रियाएं चलती है। इसके वेदर्स के कारण से भी ये मौसम, जैसे जाड़ा, गर्मी, बरसात, ये मौसम के कारण से चट्टानें टूटना, जो ये क्रियाएं हैं जो नेचुरल एक्टिविटी, प्राकृतिक क्रियाओं के माध्यम से भी ये परिवर्तित होते रहते हैं। इसके अलावा इस धरती पर यह 3 These plates movement are classified as 3 types: convergent boundary, divergent boundary, transform boundary। ये 3 types के बाउंड्री डिवाइड किया गया है। Some plates move away up from, जब convergent boundary, some plates of movement of each other, जब एक प्लेट्स है जब एक दूसरे के निकट आने का काम की हैं और एक ऊपर दूसरी प्लेट जब चढ़ी तो इस निकट आने के प्लेट्स को कन्वर्जेंट बाउंड्री कहा गया। इसमें some place towards of each other, the from the convergent boundary, जब ईच अदर एक दूसरे प्लेट से एक दूसरे के निकट आने का काम की। इस निकट आने को प्लेट से जो मेंटल्स के ऊपर प्लेट्स का जब बाउंड्री के निकट आई तो इसको कन्वर्जेंट बाउंड्री का नाम दिया गया। फिर some plates move away from each other, these are divergent boundary। divergent boundary plates of movement of each other of outside, जब ये दोनों प्लेट्स जब बाहर की तरफ जाने का काम करती हैं तो इसको हम डाइवर्जेंट बाउंड्री कहा जाता है। एंड द 2 plates ऑफ कमिंग, जब 2 plates ऑफ कमिंग ईच अदर ऑफ स्लाइड, जब दूसरे आती है लेकिन वो स्लाइड करती हैं, वहीं से इनका प्लेट्स है जो एक दूसरे के पैरेलल स्लाइड कोलिडाइज या स्लाइड करती हैं, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। एंड 2 plates coming to they of each other collides involves the one slide under the other at time this of horizontal move of horizontal, इनका मूवमेंट है horizontal। जब एक दूसरे प्लेट आती हैं लेकिन ये एक दूसरे के विपरीत नहीं, सामने नहीं, बल्कि ये स्लाइड करती हैं, एक दूसरे के हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, इसको ट्रांसफॉर्मेट बाउंड्री के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से हम देखें कि तीनों प्लेट्स हैं। अब इन प्लेट्स के जो मूवमेंट का क्या इफेक्ट हुआ कि जो हमारी जो लैंड्स हैं इसका इफेक्ट आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से इस तीनों प्रकार के मूवमेंट से जो हमारे धरातल का स्वरूप बदलता गया। जैसा आप देख रहे हैं, जहां पे आप इंडिया है या हिमालय है, हिमालय के जो मार्क मिलते हैं उसमें बहुत से ऐसे डिपॉजिट्स का ये प्रूफ मिलता है जो पहले ये माउंटेन रॉक्स ना होकर के बल्कि इसमें जमे हुए कंकड़ पत्थर या बोल्डर्स दिखाई देते हैं, जिससे लगता है जहां पर आज हिमालय है वहां पे एक बड़ा सागर रहा होगा और वह सागर के भरने के परिणाम स्वरूप आज वहां पर जहां
प्लेट के खिसकने के परिणाम स्वरूप इस प्रकार के स्वरूप का निर्माण हुआ है। गोंडवाना लैंड्स द पार्ट्स ऑफ पेनिनसुला, जो पेनिनसुला पार्ट्स का ये लैंड्स है जिसको पूरा भाग को गोंडवाना लैंड्स के नाम से जाना जाता है। इस गोंडवाना लैंड्स के अंतर्गत इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ये सभी लैंड्स हैं वे सिंगल ऑफ लैंड्स, एक सिंगल फॉर्म के लैंड्स के भाग हैं जिसको गोंडवाना लैंड्स के नाम से जाना जाता है। अब यही सिंगल लैंड्स हैं जो ब्रेक होकर के अलग अलग भागों में टूट करके इसमें से कुछ दूर डाइवर्जेंट बाउंड्री ये दूर जाने लगी, कुछ एक दूसरे से निकट आने लगी। जैसे इंडिया का पार्ट है जो यूरेशियन प्लेट्स के निकट आई और यूरेशियन प्लेट से ये कोलैबोरेशन से टकरा गई और ये प्लेट्स यूरेशियन प्लेट्स नीचे और इसके ऊपर यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट्स है वो नीचे हो गई और यूरेशियन प्लेट्स ऊपर हो गया। इस प्रकार से जो नीचे का धंसा हुआ भाग एक बड़ा गर्त बन गया जो आज हिमालय का अपलिफ्टिंग का भाग है, जहां पर वह टैथिस सी है, जहां ये टूटे हुए प्लेट्स का भाग है। आज जो टैथिस सी दिखाई दे, टैथिस सी था वही भाग आज हिमालय के रूप में दिखाई देता है। ये ड्राफ्टिंग के बाद यह पूरे एरिया को इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स जो अलग अलग भाग में हैं इनको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स के नाम से जाना जाता है। बीइंग ऑफ सेपरेट ऑफ गोंडवाना लैंड्स, यह गोंडवाना लैंड से ही यह अलग हुए हैं। ये सभी जो भाग है इंडो ऑस्ट्रेलियन में अंटार्कटिका जो ध्रुवीय क्षेत्र पे चला गया, ऑस्ट्रेलिया भी दूर चला गया, अमेरिका भी और अफ्रीका भी, ये सभी आज जो स्वरूप में दिखाई देते हैं ये सभी अलग अलग भाग में वहां से दूर चले गए। जिसमें से एक भाग जो इंडिया का है जिसको हम पेनिनसुला लैंड्स कहते हैं, यह भाग यो यूरेशियन प्लेट से इससे कोलैबोरेट हो गई, टकरा गई और टकराने के परिणाम स्वरूप यह कुछ भाग उसके अंदर फंस गई और कुछ भाग अपलिफ्ट है। और जो अपलिफ्ट भाग बना वे आउट ऑफ टैथिस सबटेंस ऑफ मॉडर्न फ्लैग और पेनिनसुला का जो मॉडर्न फ्लैग के रूप में एक श्रेणी बना हुआ है और यह अपलिफ्ट भाग ही आज हिमालय एरिया के रूप में जाना जाता है। जो ये टैथिस सी है यही एरिया पे ये प्लेट्स है जो इसमें कोलैबोरेशन का काम, ये टकराने का काम हुआ। यह प्लेट को टकराने के कारण से यह भाग नीचे चला गया और यह भाग जो है टैथिस सी का एरिया यह अपलिफ्ट होने लगा और यह भाग इसके अंदर प्रेस कर गई, जिसके कारण से आज वह जो भारत का स्वरूप दिखाई देता है इसमें आधे भाग जो पेनिनसुलर रेंज है और दूसरा जो यूरेशियन प्लेट्स का भाग माना जाता है। पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ लार्ज बेसिन, जब यह पेनिनसुलर प्लेट्स जब दो प्लेट्स टकराई और ये कोलैबोरेशन के परिणाम स्वरूप एक गहरी खाई, ये गहरा बहुत बड़ा गर्त बन गया। इसमें से जो हिमालय के क्षेत्र से और ये दोनों तरफ से आने वाली रिवर्स है या फ्लो है और धीरे धीरे इसको डिपॉजिट करनी, जो आज एक लार्ज एलुवियम सॉइल्स का मैदान जो दिखाई देता है, जो जलोढ़ मैदान उत्तर भारत का विशाल मैदान दिखाई देता है, इन सभी नदियों की डिपोजिशंस के परिणाम स्वरूप ही दिखाई देते हैं। Rivers of flow in from mountains of north and peninsular plateau of south. The flat lands of extensive of alluvium soil deposit led to formation of North Lake India. Lands of the display of great geological variation. इसमें अधिक मात्रा में जियोलॉजिकल वेरिएशन पाया जाता है, जिसमें आप देखते होंगे जो प्लेट्यू जो यह पेनिनसुलर प्रायद्वीप का क्षेत्र है, यह प्लेट्यू यह पठारी क्षेत्र आ जाता है। जो नए माउंटेन्स बने हुए हैं वह जो आज हम इसको यांग फोल्ड माउंटेन के रूप से, जो भारत का सबसे नवीन बलित पर्वत के रूप में भी इस एरिया को जाना जाता है और इसके जो हिमालय पर्वत के नाम से उभरा हुआ है। और जो पश्चिम का क्षेत्र है
जहां पर यह छोटे छोटे द्वीप के रूप में, इसमें से टूटे हुए भाग जो श्रीलंका के रूप में, और इसके कुछ भाग है जो अंडमान निकोबार आइसलैंड की ऑस्ट्रेलिया से कट करके छूटे हुए भाग हैं, वह ऑस्ट्रेलिया के रूप में दिखाई देते। इसी का कटा हुआ भाग है फिलीपींस द्वीप भी इसी से अलग होकर के बना हुआ है। तो नॉर्थर्न प्लेट्स मोस्ट ऑफ रेन, जो उत्तर का मैदान विशाल बना हुआ है, ये छोटे छोटे क्षेत्रों से मिलकर के एज द जियोलॉजिकल हिमालय माउंटेन्स इज द जो हिमालय माउंटेन का जोन है, यह भी जो यूरेशियन प्लेट्स के क्षेत्र से बने हुए हैं। दिस ऑफ यूथ जो सबसे नवीन टोपोग्राफी के रूप में जाने जाते हैं, जहां पर हाई माउंटेन और फास्टली फ्लो रिवर्स हैं एंड दिस फॉर्मेशन ऑफ एलुवियल फाइल डिपॉजिट। ये डीप वैलीज ऑफ द फ्लॉक, जो गहरी घाटी बनी है, इस घाटी में ही जो रिवर्स का डिपॉजिट हुआ, यह लैंड से जो नॉर्थ प्लेट के रूप में जाना जाता है, जिसको एलुवियल डिपॉजिट लैंड्स कहा जाता है। और उसके बाद का क्षेत्र है जो पेनिनसुलर प्लेट्यू एरिया है, कंपोज्ड ऑफ इग्निस रॉक, जो इग्निस रॉक से बनी हुई है और ये मेटामॉर्फिक रॉक से, और इसके बाद इसके अंदर जो हाई हिल्स थे उसमें बहुत से भाग कट करके आज फ्लैट या प्लेट्यू या पठार के रूप में परिवर्तित हो गए। जो विंध्य रेंज का पठार कहा जाता है, मध्य का क्षेत्र, यह भी धीरे धीरे कट करके नदियों के सहारे बह करके चला गया। ये लेसन यहीं पे कंप्लीट होता है। आगे मेजर फिजिकल डिवीजन, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।